हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइमोरल 4 टैबलेट के बारे में। काइमोरल 4 टैबलेट क्या है, इसके क्या यूज़ हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, साथ इसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे। दोस्तों, काइमोरल 4 टैबलेट एक एनाल्जेसिक क्लास की मेडिसिन होती है। यह टैबलेट दो एंजाइम से मिलकर बनाई जाती है, जिसमें एक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है तथा दूसरा काइमोट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हमारे लार में भी पाए जाते हैं। साथ ही ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रोटियोलाइटिक टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है, अर्थात यह प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। साथ ही यह एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी कार्य करता है, अर्थात यह दर्द को ठीक करता है और साथ में सूजन को भी। दोस्तों, जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, यह फाइब्रोनोलाइटिक की तरह भी कार्य करता है, अर्थात यह जब किसी पेशेंट को रक्त में जब थक्का बन जाता है, अर्थात किसी इंजरी के बाद या फिर ऑपरेशन के बाद कहीं पे भी ब्लड का जो थक्का बन जाता है, उस थक्के को दोस्तों बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो हमारे प्रोटीन को तोड़ता है, अर्थात जब हम खाना खाते हैं और खाने में जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो यह उस खाने में जो उपस्थित प्रोटीन है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, अर्थात प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। यह छोटे छोटे अणु जब ब्लड सर्कुलेशन के साथ किसी घाव या इंजरी की जगह पे, अर्थात ऑपरेशन में लगाए गए चीरा या फिर इंजरी होती है या फिर सूजन होता है, उस जगह जब यह ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद यह क्या करता है, वहां के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, वहां पर नई सेल्स बनेंगी, सूजन को ठीक करेगा, साथ यह दर्द को भी ठीक करता है। तो काइमोरल 4 टैबलेट की अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज हमेशा डॉक्टर्स ऑपरेशन के बाद अवश्य इस्तेमाल करते हैं, ताकि वाउंड सीलिंग जल्दी हो, अर्थात घाव जल्दी भरे। इसके अलावा यह इंजरी होने पर, अर्थात कहीं पे भी बॉडी पार्ट में जब इंजरी होती है तो वहाँ पे होने वाले सूजन को और दर्द को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जब पेशेंट के होठों के आसपास या होठों पर जब भी सूजन आता है तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यह एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब भी पेशेंट को किसी के मसूड़ों में सूजन आती है या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो उसे ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन अर्थात काइमोरल 4 टैबलेट का इस्तेमाल जब किसी पेशेंट को पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में सूजन आता है तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा साइटिका पेन के लिए यह एक रामबाण दवाई होती है, अर्थात जब भी किसी को साइटिका पेन अर्थात कमर में दर्द होता है उस कंडीशन में डॉक्टर इसे अवश्य प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यह पाइल्स से होने वाले सूजन को और दर्द को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं, अर्थात यह किस पेशेंट को देना चाहिए या किसे नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, जब किसी पेशेंट को काइमोरल 4 अर्थात ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन साल्ट से अगर एलर्जी होती है, उस कंडीशन में इस टैबलेट को उस पेशेंट को नहीं दिया जाता है। साथ ही जब किसी महिला को प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जब किसी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम अर्थात सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में भी काइमोरल 4 टैबलेट को नहीं देते हैं। नेक्स्ट इसका जो नहीं देना चाहिए वो है स्ट्रेस। इसके अलावा जब किसी पेशेंट को तनाव होता है अर्थात स्ट्रेस में होता है उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, काइमोरल 4 टैबलेट की अगर डोज की बात करें तो इस टैबलेट को एक एडल्ट इंसान को अर्थात एक यंग 12 साल से ज़्यादा उम्र के इंसान को एक एक गोली दिन में 2 बार अर्थात एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दी जाती है। दोस्तों, काइमोरल 4 के भी अन्य दवाइयों की तरह कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। उनमें है वोमिटिंग, उल्टी आना, स्किन रैशेज अर्थात त्वचा पे लाल धब्बे होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम। इसके अलावा हार्ट बर्न अर्थात पेशेंट को छाती में जलन होती है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर दवाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही लाल बटन को दबा के बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।